जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, रीट की जो 2025 की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हो तो आपके मन में रीट की पात्रता को लेकर कोई भी सवाल नहीं बचेगा। तो साथियों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, सबसे पहले अगर बात करें तो ये फॉर्म भरने की जो डेट है, फॉर्म भरने की अगर डेट की बात करें तो डेट आ चुकी है आपके पास। कितनी रहेगी? 16/12 से लेकर के 2024 से 16 तारीख से लेकर के अपने क्या रहेगी डेट शुरू हो रही है। 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें अपन, चालान की भी 16 से 15 है। और लास्ट अगर बात करें प्रवेश पत्र डाउनलोड की, प्रवेश पत्र डाउनलोड का मतलब होता है कि एग्जाम बहुत जल्दी है, यानी कि एग्जाम डेट आपके सबसे पहले यहाँ पर दे जा चुकी है। 27 फरवरी को इसका एग्जाम होगा पात्रता का। तो साथियों अभी जस्ट वैकेंसी आई है, मात्र 70 से 75 दिन बचे हैं आपके पास। 70 से 75 दिनों में किस प्रकार की रणनीति बनानी है आपको कि पात्रता पहली बार में ही आप पास कर सको, तो वो रणनीति के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो साथियों, यहां पर बात करें, प्रथम पारी और द्वितीय पारी दो पारियों में एग्जाम होंगे। 27 तारीख को एक पारी चलेगी, सुबह 10 से 12:30, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और सेकंड पारी है 3 से लेकर के 5:30 बजे तक। अर्थात कहने का मतलब है 2.5 घंटे की दो शिफ्टें होगी। अगर छात्र ज्यादा होते हैं, यहां साफ साफ कहा गया है कि अगर छात्र ज्यादा होते हैं तो आपकी शिफ्ट बढ़ाई जा सकती है ना, 27 से 28 तारीख भी की जा सकती है अगर छात्र ज्यादा हुए तो। वरना दो एक ही दिन के अंदर दोनों शिफ्ट करवा दी जाएगी। शिफ्ट दो का मतलब है एक तरफ लेवल फर्स्ट का एग्जाम, एक तरफ लेवल सेकंड का एग्जाम करवाया जाएगा। साथियों, अगर इसके अगली बात करें अपन, जो जो मेन मेन चीजें हैं, यहां पर आपको शुल्क कितना देना होगा? 550 रुपए। अगर आप लेवल फर्स्ट से भरते हो, लेवल सेकंड से भरते हो तो भी 550 रुपए। लेकिन अगर दोनों लेवल से भर रहे हो तो कितने रुपए लगेंगे? 750 रुपए। साथियों, दोनों लेवल का मतलब है, अगर आप बीएसटीसी पास हो तो लेवल फर्स्ट का तो दे ही सकते हो, बीएसटीसी में अध्ययनरत हो तो भी लेवल फर्स्ट का दे सकते हो। लेकिन साथ में अगर आपके बीए है, बीए कर रखी है आपने, तो आप लेवल सेकंड का एग्जाम भी दे सकते हो। लेकिन बीएड वाले अगर बीएसटीसी है तो ही फर्स्ट लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ दोनों लेवल का अगर आप भरते हो तो आपको शुल्क कितना देना होगा? 750 रुपए। अब यहाँ पे यह है कि जो आपका मेन रहेगा प्रारूप, जो पूरा फॉर्म भरते समय रहेगा, वो 10th की मार्कशीट के आधार पर रहेगा। 10th की मार्कशीट में जो नाम, पता है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सब कुछ यहाँ पर रहेगा मेन। अगला देखो कि अपने फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, ये जो भी है, आपके नंबर वगैरह है, पिताजी के नाम हो गया, जन्म दिनांक हो गया, ये सब कुछ आपको फॉर्म भरते समय एकदम सही भरना है। करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। कई बार होता है ना कि लास्ट में जाकर के फिर वो करेक्शन का टाइम देते हैं। तो साथियों, यहाँ कहा गया कि हम बहुत जल्दी एग्जाम करवा रहे, करेक्शन का टाइम नहीं देंगे, जो भी भरना है एकदम सही आपको भरना है। अब यहाँ पे है कि फॉर्म भरते समय आवेदक की 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी होगी। और अगर आपने एक से अधिक फॉर्म भर दिया तो निरस्त कर दिया जाए। साथियों, पहले कई बार होता था कि जैसे बात करें, कोई छात्र ऐसा होता है कि 2-3 फॉर्म भर दिए कि जहां पे नजदीक सेंटर आएगा वो देंगे अपन, जहां नजदीक आएगा वो देंगे। लेकिन अब की बार ऐसा कहा गया कि अगर एक से ज्यादा फॉर्म, 2 फॉर्म भी भर दिया आपने, तो आपके दोनों फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे, निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ये सावधानी रखनी है, एक ही फॉर्म भरना आपको। और यहाँ कहा गया फॉर्म भरते समय अंतिम रूप से सबमिट से पूर्व पहले उसकी जांच कर ले, जांच करके फिर बाद में ही आपको सबमिट करना है। यह है कि ऑनलाइन कोई भी त्रुटि अगर आपके होती है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन त्रुटि के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे फॉर्म भरते समय। यहाँ पे त्रुटियों से संबंधित बात की गई है। योग्यताएं क्या क्या है? साथियों, योग्यता, ये जितने भी पॉइंट है योग्यताओं के, इन सभी योग्यताओं को मैं एक साथ बता देता हूं कि अगर आपके 12th में 50% है, पहली बात तो 50% है, 45 है, तभी आप बीएसटीसी और बीएड के लिए क्वालिफाई हुए हो। तो वो परसेंटेज 12th वाले तो अभी मायने नहीं रखते हैं। अब बात करें अपन लेवल फर्स्ट की, अगर आपके बीएसटीसी कंप्लीट है तो लेवल फर्स्ट का दे सकते हो। बीएसटीसी अगर आपके सेकंड ईयर चल रही है तो आप लेवल फर्स्ट का दे सकते हो। अगर बीएसटीसी आपके फर्स्ट ईयर है तो भी आप लेवल फर्स्ट का दे सकते हो। बीएड वालों की अगर बात करें, बीएड दो प्रकार की, एक तो 4 साल वाली, एक 2 साल वाली। तो अगर 4 साल वाली है, आप फोर्थ ईयर में हो तो भर सकते हो, थर्ड ईयर में हो तो भर सकते हो, सेकंड ईयर में हो तो भर सकते हो, अभी जस्ट एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में तो भी पात्रता का फॉर्म भर सकते हो। साथियों, कहने का मतलब है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो 4 साल वाली बीए बीएड में, तो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बीए अपने बात करें 2 साल वाले के अंदर, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में, फॉर्म भर सकते हो। पूरा मोटे मोटे अगर इसकी बात करें तो ये कहा गया है इसके अंदर। यहाँ पे भी लेवल सेकंड के लिए भी जो बताया गया है वो सेम यही बताया गया सब कुछ।
अब यहाँ पे योग्यता, डिग्री डिग्री और ये डिप्लोमा वगैरह ये सब जो कह रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इन मानकों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया वैसे ही वो मानकों के अंदर है। मतलब ये कहने का मतलब कोई फर्जी वगैरह डिग्री नहीं हो आपके पास में। अब यहां पर यह है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिएगा साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन ने एक वीडियो अलग से बना रखा है। लेवल फर्स्ट का सिलेबस, लेवल सेकंड का सिलेबस। लेवल फर्स्ट में सिलेबस में क्या होगा, बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, भाषा, 2 भाषाएं चुननी होगी आपकी। अगर पहले हिंदी चुनते हो तो दूसरी इंग्लिश, इंग्लिश, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती, इनमें से कोई भी दूसरी लैंग्वेज रख सकते हो। और वो सभी के सभी लैंग्वेज पेपर में आएगी आपके। वहां पे भी जो पहली बार एग्जाम देंगे उनको भी विस्तार से बताने वाले हैं कि किस प्रकार से पेपर को अटेंड करना है, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारी रहेगी वहां पर। तो कौन सी लैंग्वेज आपने फॉर्म भरते समय भरी, आपके प्रवेश पत्र में जो लैंग्वेज रहेगी वही आपको काम में लेनी पड़ेगी। तो साथियों अगर बात करें यहां पर गणित की, गणित रहेगा आपके 30 नंबर का प्रश्न, 30 नंबर के गणित के आएंगे और 30 नंबर के ही पर्यावरण अध्ययन के आएंगे। यहां पर ध्यान देना, जो भाषाएं आपने फॉर्म भरते समय चुनी है वही भाषाओं के पेपर आपको अटेंड करने, अन्य किसी भाषा के अटेंड नहीं करने। जैसे कि हिंदी अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट चुनी है तो हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट वाला ही अटेंड करना है। हिंदी आपके आगे और रहेगी लैंग्वेज सेकंड में, लेकिन वो आपको अटेंड नहीं करना है। तो यहाँ खास तौर पे बहुत ज्यादा आपके कंफ्यूजन रहेगा एग्जाम में, उसको भी दूर कर दिया जाएगा। आपको एक मॉडल पेपर पूरा सैंपल दिखाया जाएगा अपने यहाँ पे इस चैनल पे। प्रश्नों की प्रकृति कहा गया है, प्रत्येक प्रश्न में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन के संबंधित यहाँ पर उनके, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी है को पढ़ाना है आपको लेवल फर्स्ट में। तो 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को ही जो ध्यान में रख करके प्रश्न बनाए जाएंगे। तो मैं कहता हूं 1 से 5 नहीं, आप 1 से 8 तक की तैयारी करो। 1 से 8 तक की अगर तैयारी करोगे तो आपका 1 से 5 आराम से क्लियर हो जाएगा। अब बात करें लेवल सेकंड की। लेवल सेकंड में भी सेम है, पहला साइको, दूसरा भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड अगर आप कुछ भी लेते हो तो। थर्ड अगर गणित विज्ञान है आपके पास तो गणित विज्ञान के 60 प्रश्न रहेंगे। अगर सामाजिक विज्ञान वगैरह है तो सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न रहेंगे। अब इन 60 प्रश्नों में सबसे मेन बड़ा रोल होता है टीचिंग मेथड का। तो टीचिंग मेथड भी इस पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गणित विज्ञान में 20 नंबर और आपके हिंदी के 15, संस्कृत के 15, तो हो गए कितने, 50 सवाल। लगभग 40 से 50 सवाल आपके टीचिंग मेथड के रहेंगे। उनका बड़ा रोल रहेगा प्रश्नों को एग्जाम में आपकी पात्रता पास करवाने में। तो टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी के अगर आपको नोट्स चाहिए हस्तलिखित तो आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। वहां पर मैसेज करना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो वो जो नोट्स से संबंधित जो भी जानकारी होगी आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएगी। यहां पर ये कहा गया प्रश्नों की प्रकृति 11 से 14 वर्ष के बाद में बात करें, यहाँ कक्षा 6 से 8 तक के बारे में बात की गई है। इनका जो लेवल रहेगा स्तरता का, वह कक्षा 6 से 8 तक के हिसाब से रहने वाला है। देखिएगा साथियों, परीक्षा की दिनांक के बारे में ऊपर अपन ने बात कर ली। 27 फरवरी को एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में होगा, 10 से 12:30 और 3 से 5:30 के बीच में। सभी परीक्षा 2 घंटे पहले पहुंचना होगा, क्योंकि जो भी अब की बार रेट आपको पता हो तो रेट राजस्थान में बहुत बड़े लेवल पे आयोजित की जाती है, रेट का मेला लगता है। तो उस रेट के मेले को सुनियोजित करने के लिए 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। जो भी आपके बायोमेट्रिक जांच वगैरह होगी वो सब कुछ वहां पर संपन्न होगी। ओएमआर शीट होगी, 5 खंडों में होगा, विभाजित होगा। देखोगे यहाँ पर 5 खंडों का मतलब हो गया भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, साइको, गणित और आपके पर्यावरण, पांचों सब्जेक्ट है। तो साथियों 5 खंडों में विभाजित रहेगा। लेकिन यहां पर अगर बात करें ओएमआर शीट की, ओएमआर शीट में यहां पर कहीं पर भी विकल्प 5वें का बात नहीं की गई है, लेकिन 5वां विकल्प देखने को मिल सकता है एग्जाम में। यहां पर की जो ये भर्ती का नोटिफिकेशन है, यहां पर 5वें विकल्प की बात नहीं की गई है साथियों, लेकिन 5वां विकल्प वहां पर मिल सकता है। लेवल सेकंड में भी पूरे के 4 खंडों में पेपर है। इसका मतलब साइको, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड 3 और एक आपका जो सॉरी सब्जेक्ट रहेगा वो। फिर ओएमआर शीट के बारे में कहा गया, ओएमआर शीट का ओरिजिनल कॉपी आपको रखनी है, कैंडिडेट कॉपी आपको साथ लेकर के जानी है, यानी आपको कैंडिडेट कॉपी साथ में दे दी जाएगी। फिर साथियों बात करें, उत्तर देते समय ओएमआर शीट की मूल प्रति अभ्यर्थियों को अलग करने की कोशिश नहीं करें, परीक्षा को सपुर्द करना आवश्यक। यदि परीक्षार्थी जानबूझकर ओएमआर शीट की मूल प्रति अपने साथ ले जाता है तो उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। ध्यान रखना, ओएमआर की ओरिजिनल प्रति आपको साथ में लेकर नहीं जानी है, वो आपके परीक्षा शिक्षक को देनी ही है। आप कैंडिडेट कॉपी साथ ले जा सकते हो। प्रश्न पत्र 5 खंडों में यानी कि 5 सब्जेक्ट में रहेगा। लेवल सेकंड में 4 खंड, देखो 5 खंड 4 खंड क्या है। लेवल फर्स्ट में साइको, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित और पर्यावरण, 5 सब्जेक्ट है। जबकि लेवल सेकंड की अगर बात करें, लेवल सेकंड में
साइको, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड और गणित विज्ञान एक साथ है। अगर सामाजिक है तो सामाजिक विज्ञान एक साथ है, यानी 4 ही खंड है लेवल सेकंड में। लेवल फर्स्ट में कितने खंड है? पूरे 5 खंड है। नीले व काले बॉल पेन का ही प्रयोग करें। देखिएगा साथियों, ये दिया गया है, प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो उसके पत्रक से पांचवें विकल्प ई का चयन करें। साथियों यहाँ पर साफ साफ दिया गया है पांचवें विकल्प का चयन करें, यानी पांचवें विकल्प भी आपके ओमार शीट में होगा। अगर आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं छोड़ना जिसका उत्तर आप नहीं दे पाओ। गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपका सही हो गया तो बात अलग है, नहीं हुआ तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इसलिए ई वो ऑप्शन की तरफ तो आपको जाना ही नहीं है। ओएमआर शीट पर किसी भी तरह का कोई चिन्हित कार्य नहीं करें। अब यहाँ पे ये देखो पॉइंट नंबर ये वाले पे खास तौर पे जोर करना, जिनकी पात्रता 16/3/2022, जिनकी पात्रता 16/3/2022 से बाद की है, रीट के पहले एग्जाम दिया है जस्ट 23 वाला, अगर उनके 16/3/2022 के बाद से रीट की जो प्रमाण पत्र की वैधता है वो आजीवन कर दी गई है। साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ आजीवन कर दी गई है, यानी अगर पिछली बार आपने रीट क्लियर कर रखी है पात्रता तो इस बार आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए आप दे सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट है, क्या पता आगे से आगे जाके क्या करे। लेकिन इसमें साफ साफ लिख रखा है कि 16/3/2022 के बाद की रीट की जो प्रमाण पत्र है वो आजीवन कर दिए गए हैं। नकल वगैरह का नहीं करना, ये सब कुछ वही अपने पहले की तरह ये पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपके कितने नंबर वाले पास होंगे। तो साथियों देखो, सामान्य जो जनरल है वो 60% लाना जरूरी है। 60% का मतलब हो गया कितने नंबर? 90 नंबर लेकर आने जरूरी है। 60% का मतलब हो गया 90 नंबर उनको लाने जरूरी है। अब देखो तीसरा पॉइंट, एससी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस, इनको कितने नंबर लाने हैं? 55%। 55% का मतलब कितने हो गए? लगभग 82 नंबर लेकर आने हैं। लगभग कितने नंबर लाने? 82। और ये एसटी की अगर बात करो, टीएसपी एरिया में है तो उनको सिर्फ 36% लाने हैं। नॉन टीएसपी एरिया में तो वही 55%। कहने का मतलब हो गया एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी सबको 55% यानी 82 नंबर लाने जरूरी है। अगर एसटी टीएसपी एरिया में है तो 36% ही लाने। 36% का मतलब सिर्फ और सिर्फ 54 नंबर लेकर आने हैं। विधवा, विडो और भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन को 50% यानी कि 75 नंबर ही लेकर के आने हैं। फिजिकल हैंडीकैप को आपको लाना है 40% यानी कि 60 नंबर ही लेकर आने हैं। शहरीय जनजाति और एसटी किसमें? टीएसपी एरिया में अगर है तो आपको सिर्फ 36% यानी कि 54 नंबर ही लेकर आने हैं। तो यहां पर यह भी है 54 नंबर वालों की भी पात्रता क्लियर होगी। शर्त यह है कि आप एसटी टीएसपी एरिया में और शहरीय जनजाति के होने चाहिए। यहां पे ध्यान देना, स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देना आवश्यक है। ईमेल आईडी पे मेल आएगा और आपका मोबाइल नंबर भी देना आवश्यक है। आपकी ओमार सीट की रीचेकिंग वगैरह का कोई प्रावधान नहीं है, साफ साफ कहा गया ओमार सीट वापस चेक नहीं होगी आपकी। नीला काला बॉल पेन लेकर के जाना, ये जो वो है पूरे बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, सत्यापन होगा, इसलिए 2 घंटा पहले बुलाया। ये सब कुछ अपने इतना काम का नहीं है, अलग अलग प्रश्न पत्र अपलोड किए जाएंगे। कानूनी विवाद का स्पष्टीकरण, यहाँ साफ साफ कहा गया कानूनी विवाद का जो भी स्पष्टीकरण होगा वो अजमेर में होगा। अगर आप कोई रीट वगैरह लगाते हैं इन प्रश्नों के ऊपर कुछ भी, तो उसका जो न्यायालय क्षेत्र होगा वो अजमेर जिला होगा। अभ्यर्थी द्वारा घोषणा पत्र, ये आपको घोषणा पत्र भर के साथ में लगाना है कि मैं ये जो कर रहा हूँ, अगर कोई गलती होती है उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। यहाँ पर ये कार्रवाई होनी चाहिए, अगर मैं नकल में करता हुआ पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो आप कर सकते हैं। तो ये 2 फॉर्म आपको भर करके जमा करवाने हैं साथियों। तो साथियों ये था अपना पूरा का पूरा, ये पूरे के पूरे अपने क्या है, और जो भी रीट की भर्ती आई है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी थी, पूरी A to Z अपन ने जानकारी दी है। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा इस चैनल को। और इस चैनल पर आपको रीट विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां हैं उनसे जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और हस्तलिखित अगर नोट्स चाहिए आपको साइकोलॉजी के, टीचिंग मेथड के, तो आप संपर्क कर सकते हैं साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।